नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दाध्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार देशा सुगुरु को बारंबार नमस्कार। पूज्य बहन श्री की तत्व चर्चा स्वानुभूति दर्शन का स्वाध्याय चल रहा है अपने। पूज्य बहन श्री ने जो स्वानुभव की जो कला सिखाई है, जो स्वानुभव में क्या अटक है, क्या भूल हो रही है, कहाँ वजन जाना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, सारी विधि दिखाई है, पूरी विधि दिखाई है, कुछ भी बाकी नहीं रहा। गुरुदेव श्री के जाने के बाद में सूना सा लगने लगा था, तो लेकिन बहन श्री थे तो बहन श्री के पास में समाधान मिलते थे। बहन श्री के पास में जाते थे और अपने अपने प्रश्न रखते थे और बहन से उनका समाधान करते थे। इस तरह से ये स्वानुभूति दर्शन ये किताब की रचना हो गई भिनवाणी की, है ना। सहज में पूछे गए प्रश्न के समाधान में बहनों ने लिख लिया और ये आज अपने पास में स्वानुभूति दर्शन आज अपने स्वाध्याय किया, आद्योपान पूरा का पूरा। अभी तो एक आध दिन का और है, सब समाप्त होने को आ गया। उसके बाद बहन से के वचनामृत अपन चलाएंगे आगे, है ना। इसमें 650 कल हो गया था, 651 देखते हैं। कोई भीषण प्रतिकूलता आ जाए, क्या कहा, कोई भीषण प्रतिकूलता आ जाए, कोई मर्म छेदक वचन कहे तो शीघ्र ही देह में स्थित परमानंद स्वरूप परमात्मा का ध्यान करके देह का लक्ष्य छोड़ देना, समता भाव धारण करना, ऐसा कहा जाता है। परंतु अभी तो श्रद्धा ज्ञान का ठिकाना नहीं, तो वह किस प्रकार परमात्मा का ध्यान करेगा। प्रश्न अच्छा है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन अभी तो हमको श्रद्धा ज्ञान सम्यक दर्शन का ही ठिकाना नहीं, तो हम कैसे मतलब अपने आनंद स्वरूप परमात्मा में मतलब समता भाव से रह सकते हैं, प्रश्न है। तो बहन श्री का समाधान है कि यह बात तो आगे की है, ये बात तो मुनिराज की आती है कि मुनिराज पर कोई उपसर्ग करे, कोई मर्म छेदक वचन कहे, या कोई प्राकृतिक उपसर्ग आ जावे, तो वो वहां का लक्ष्य छोड़ के अपने स्वभाव में डुबकी लगा लेते हैं समता भाव से। तो बोले ये बात तो आगे की है, परंतु जितनी अपनी शक्ति हो तद अनुसार करना। मतलब श्रद्धा तो कर ही सकता है ना, है, स्थिरता नहीं हो लेकिन श्रद्धा में तो कर ही सकता है ना। बाहर में कोई कुछ भी बोले, कुछ भी बोल दे, कोई बोल सकता है ना। देखो उदय अपना रहता है और वो सामने वाले की कसाई रहती है, दोनों चीज रहता है, दोनों में निमित्त निमित्त एक संबंध बनता है। अपने उदय के बिना कोई कुछ नहीं बोलता। और दूसरी बात है कि उदय तो कर्म का है, उदय तो उद्गल वर्गणा में आता है, लेकिन मेरे में क्या होता है, इस तरह से उससे भिन्न करके अपने स्वभाव में अपनापन करके और अपन भी मतलब समता भाव रख सकते हैं। मुनिराज की तो क्या बात करें, हैं? मुनिराज तो चलते फिरते सिद्ध है, ओहो केवल ज्ञान की तलेटी में बैठे हैं, जब पक्के केवल ज्ञान लेने वाले मुनिराज है, उनकी तो अपन समता की क्या बात करें।
लेकिन अपन भी, क्योंकि प्रसंग तो ऐसे बन जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, प्रसंग तो बनेंगे ही, क्यों नहीं बनेंगे हैं। लेकिन उस काल में दुखी होने की बजाय, शरीर में एकत्व ममत्व करके और आकुलता भोगने की बजाय, वहां से लक्ष्य हटा के और अंदर में अपने परमानंद का नाथ भगवान आत्मा है, इसमें इसमें आ जाओ, अपना परमात्मा का ध्यान कर लो। ध्यान कर लो मतलब क्या, कि अभी शुद्धोपयोग रूप ध्यान तो जल्दी से थोड़ी हो जाएगा, लेकिन ध्यान कर लो तो ज्ञान में ले लो ना, कि मैं तो परमानंद का नाथ भगवान आत्मा हूँ, मैं तो ये हूँ। सामने वाला कोई बोले तो भी मैं उसको दिखता नहीं हूँ भैया, और शरीर में ज्ञान नहीं है, इसको तो कोई तकलीफ है नहीं, और मैं सामने वाले को दिखता नहीं, तो दुख क्या चीज का। उसी समय अपना परमानंद का नाथ का ध्यान करना, यानी ज्ञान करना। ध्यान करना मतलब क्या है, कि तुम्हें उस समय में ख्याल में आ जाना है कि अरे मैं तो परमानंद का नाथ हूँ, तो चैतन्य परमात्मा हूँ, मुझे कौन क्या कह सकते हैं? मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है? कोई नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी कभी भी नहीं बिगाड़ सकता। ये जीव अपने विकल्पों से दुखी है बस। कोई कुछ होए चाहे नहीं होए, खुद सोच सोच के परेशान होता है। सोच में चेंज ले आओ, कि बस सोच में कि मैं तो परमानंद का नाथ हूँ। विचारों में, मन में, विकल्पों में यह विचार कर लेना चाहिए कि अरे मैं तो ऐसा सील्ड हूँ अपनी सीमा में। मैं तो अपनी सीमा से बाहर निकलता नहीं हूँ, और मेरी सीमा में किसी का प्रवेश ही नहीं है। तो मुझे कौन क्या कहे बताओ? कोई कुछ कह नहीं सकता, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मैं तो सुरक्षित हूँ एकदम। इस तरह से बोले कि कोई मर्म छेदक वचन कहता है, कोई निंदा करता है, तो वे मुनि एकदम आत्मा के ध्यान में लीन हो जाते हैं। कितने सारे दृष्टांत तो आए हुए हैं अपने, कि गजराज मुनि गजकुमार मुनिराज के माथा पे सिगड़ी रखी, यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाल दिया, है ना। 5 पांडव को लोहे के गर्म गर्म गहने कड़े पहना दिए। इतने सारे दृष्टांत तो आते हैं। अभी रक्षाबंधन निकले कि 700 मुनिराज को वो उपसर्ग किया, जो बाड़ा में मतलब अग्नि जला के है, और मुनिराज को घाणी में पेल दिया। मतलब इतने सारे आते हैं कि अरे जो साधना करने वाले मुनिराज है, उन्होंने क्या किसी का बिगाड़ा था, जो किसी को कोई मतलब ऊंची आवाज में बात नहीं करते हैं, मीठे मधुर बोलते हैं, तो तत्व की बात बताते हैं। लेकिन भैया ये तो सब पिछले पिछले का हिसाब किताब है। तो उसका उसका अब तो वहां तो भेद ज्ञान करने का है ना। मुनिराज के तो प्रचुर स्व संवेदन चलता है, भेद ज्ञान चलता है ना। तो वो तो वहां से एकदम एकदम लक्ष्य आता है। मुनि एकदम आत्मा के ध्यान में ऐसे लीन हो जाते हैं कि बाहर का सब भूल जाते हैं। निंदा प्रशंसा आदि सब जिनके एक समान है। अर्घाव तारण असि प्रवारण में सदा समता धरे। कोई चाहे आरती उतारो, चाहे तलवार से प्रहार कर दो, दोनों देह का है, मेरा तो कुछ नहीं है। मेरा तो ना कोई कोई आरती उतारने वाला है, ना कोई निंदा करने वाला है। मैं तो मैं हूं ना। मेरी तो प्रशंसा निंदा मेरी पर्याय स्वयं करेगी। पर्याय परमात्मा रूप वेदन करे तो प्रशंसा है, पर्याय इसको भूल के अन्य रूप वेदन करे तो पर्याय निंदनीय बन जाती है। कौन बनता है निंदनीय बताओ? अच्छे घर का लड़का कहीं वेश्या के यहाँ चला जाए तो निंदनीय कौन बनता है? वेश्या तो पहले से ही बदनाम है, वो क्या बनेगी है? निंदनीय कौन बनता है? कि जो लक्ष्य करे, जो जुड़ान करे, वो निंदनीय बन जाता है। तो भगवान आत्मा तो प्रशंसनीय है। निंदा प्रशंसा किसकी होए? कि असमान जाति की। और वो भी कब होए? कि जब आपने पिछले भव में ऐसा किया है तब होए, नहीं तो नहीं होती है। नहीं तो नहीं होती है। इसलिए विचार करो कि अगर विचार भी आवे तो कर्म जनित उदय का और अपना अपनी भूल का करना है, और स्वभाव की महिमा करके इस तरह से लो कि ओहो हो मेरे में नहीं होता। जो कर्म है, उदय है, संयोग है, और मान लो परिणाम भी जुड़ान हुए हैं, सब मेरे त्रिकालीन स्वभाव से भिन्न है। मेरे में किसी का प्रवेश नहीं है। इसलिए इस तरह से है ना, चौथे गुण स्थान वर्ती इस तरह से ले लेता है। मुमुक्षु हो उसको भी इस तरह से लेना चाहिए।
और मुनिराज तो एकदम ध्यान में लीन हो जाते हैं। मुनिराज को तो अभ्यास है, मुनिराज को तो अपना ऐसे ही अंतर्मुहूर्त में अंदर चले जाते हैं। तो उपसर्ग के काल में तो एकदम ऐसे स्थिर जम जाते हैं, रम जाते हैं। लक्ष्य हट जाता है बाहर से कि ओ ये तो परीक्षा की घड़ी है ना। बड़ी बड़ी बातें अपन कर लेते हैं कि अरे मैं तो न्यारा हूँ, भिन्न हूँ। अब जब ऐसे प्रसंग आवे तो भिन्नता का पता चले कि भिन्न तो हूं ही हूँ। अरे मेरे तक किसी की पहुंच ही नहीं है, भले ही प्रसंग आ जाए, भले ही शरीर में छेदन भेदन हो जाए, लेकिन उस काल में भी मुझे कौन छुए, मेरे 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 ज्ञान शरीर को कौन छुए, है ना। अरूपी भगवान आत्मा को कौन स्पर्श करे, कौन छेदन भेदन करे, बताओ। तो इस तरह से अपने विचारों में, अपने चिंतन मनन में अपने ज्ञान स्वभाव को पकड़ के और इधर इधर स्वभाव की तरफ आ जाना चाहिए। मुनिराज तो एकदम लीन हो जाते हैं। तो क्या कहा कि बाहर का सब भूल जाते हैं। निंदा प्रशंसा आदि सब जिनके एक समान है, तथा ये शरीर भी जिनका नहीं है। मतलब उनका शरीर नहीं है तो अपना शरीर है क्या, कि नहीं है। शरीर शरीर का है, अपना भी शरीर नहीं है। तो मुनिराज इस प्रकार कर सकते हैं क्योंकि उनके 3 चौकड़ी कषाय का अभाव हो गया है ना। तो उनकी मतलब अभ्यास में आ गया, उनका तो सहजपने आ गया है। लेकिन अपन भी यही करने लायक है, क्योंकि वस्तु स्वरूप तो ऐसा का ऐसा है। चाहे मुनिराज हो चाहे जो हो, सबका वस्तु स्वरूप तो ऐसा का ऐसा है कि भगवान आत्मा त्रिकाल शुद्ध एक रूप, ज्ञायक परमात्मा अरूपी भगवान अनंत गुणों से भरा हुआ, यहाँ तो किसी का प्रवेश है ही नहीं, है ना। तो अपन भी तो ये विचार से दुखी है, तो विचार को अपना स्वभाव की तरफ मोड़ना चाहिए ना। उपयोग को स्वभाव की महिमा में लगाना चाहिए उस समय में, बजाय बजाय इसके कि अरे ऐसा क्या पाप किया था, ऐसा क्या उदय आ गया है, अरे कितनी तकलीफ, कितना ये, कभी दूसरे को दोष देता है, कभी कर्म को दोष देता है, जबकि स्वभाव की महिमा करके आनंद करो। कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, सही अग्नि घनघात लोह की संगति पाई। कर्म विचारे तो जड़ है, उनको तो पता ही नहीं है ना। जो जैसे परिणाम किए थे वैसे आए हैं, लेकिन अभी परिणाम कैसे होने, अभी परिणाम के अंदर तो स्वभाव 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 बसना चाहिए बस। अभी उपयोग में एक ज्ञायक परमात्मा, बस ये मैं हूँ, मेरे तक किसी की पहुंच ही नहीं है। कोई कैसे भी कह दे, मर्म छेदक शब्द आया है। बोले अभी अंजना, सती अंजना और सीता चंदन वाला, इतने इतने दृष्टांत अपने सतियों के आए हुए हैं कि मर्म छेदक वचन कहे हैं। कैसे सास ने मतलब निकाल दिया घर से गर्भवती को, तो मर्म छेदक वचन कहे हैं। और इसने पवन जी ने भी किस तरह से जब जाने लगे युद्ध में, तो किस तरह से उसको दुत्कारा किया, तो कहे, लेकिन उसको मतलब कौन शरण था बताओ। अंजना को कौन शरण था कि अपना शुद्धात्मा शरण था। बाहर से पंच परमेष्ठिर, अंदर में शुद्धात्मा शरण था। इसलिए देखते हैं कि ये सब तो बाहर के संयोग है, तो ये संयोगों में इस तरह का काम तो होना ही है उसमें। विचार करे दुख होवे तो कर्म का उदय जान के समता धरना, और स्वभाव में एकाग्र हो जाना कि ओहो मेरे में कुछ नहीं हुआ, मेरे में कुछ हो नहीं सकता, जगह नहीं है ना, इतना भरचक भरा हुआ हूँ, अनंत वैभव अनंत गुण अनंत शक्तियों से इतना लबालब छलाछल भरा हुआ हूँ कि यहाँ कोई स्पेस नहीं है कुछ भी होने का, करने का। तो कितना सहजता से हो सकता है ये कार्य, कोई कठिन नहीं है। जिस तरह से बाहर में कोई बनाव भी नहीं बना और बैठे बैठे विचारों के अंदर दुखी होता रहता है, विचार कर कर, तो बाहर का बनाव तो बना ही नहीं है। उसी तरह से बाहर का बनाव बने तब भी विचारों में सुखी हो सकता है कि देखो 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 मेरे में कुछ नहीं हो रहा, मेरे में कोई घटना नहीं घट रही है, मुझे कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता मेरा कुछ, मेरे तक किसी की पहुंच है ही नहीं है। 2 द्रव्य के बीच में वज्र की दीवार है, कौन क्या करे बताओ, कर ही नहीं सकता।
तो अपन अपने परिणामों में समाधान ले सकते हैं, बाहर का कुछ भी हटाना अपने हाथ की बात नहीं है। परद्रव्यों को दोष भी नहीं देना और परद्रव्यों को हटाना भी नहीं, क्योंकि वो तो अपने काल पाके स्वयं हटने वाले हैं। जितना जब तक आपका उदय चल रहा है तब तक है, और जैसे ही उदय बदला तो सब संयोग योग सब बदल जाते हैं, सब बदल जाते हैं अपने आप। तो जो स्वतः बदलने वाले हैं उसमें कुछ ही नहीं करना। वो जो मेरा स्वभाव एकदम परिपूर्ण परमात्मा है, यहाँ भी कुछ नहीं करना। तो खाली कल्पना के अंदर सुख दुख की कल्पना करता रहता है विचारों के अंदर में। तो मुनिराज को तो अभ्यास है ना अंदर में। तो बोले मुनि एकदम आत्मा के ध्यान में लीन हो जाते हैं, बाहर का सब भूल जाते हैं। निंदा प्रशंसा आदि सब जिनके एक समान है, तथा ये शरीर भी जिनका नहीं है, शरीर में जो हो उससे उन्हें कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। क्योंकि उनकी तो ऐसी दृढ़ता है कि देह को भिन्न करके तो सम्यक दर्शन हुआ था ना, भिन्न देख के तो हुआ था। तो अब तो उनकी स्थिरता बढ़ गई। तो स्थिरता बढ़ गई तो वो तो सीधा अंदर में तत्क्षण चले जाते हैं, डुबकी लगा लेते हैं, स्थिर हो जाते हैं। जिसको जो करना हो करो भैया, सब अपने अपने परिणामों में जो साता लेनी है ले लो। है मुझे तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है। अपन लौकिक में बोलते हैं ना कि किसी को आप कोई कोई कितनी देर से बोल रहा है और सामने वाला कुछ वापस जवाब ही नहीं दे रहा है, तो उल्टी ये वाला झुंझला जाता है, अरे ढीठा है, इसको कुछ समझ में नहीं आता। कुछ नहीं होता है, कितना भी बोल दो। है तो सामने वाला खुद ही क्रोध किया, खुद ही झुंझला के चुप हो गया, क्योंकि हमारा क्या बिगाड़ेगा, हमारा क्या बिगाड़ सकता है, हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम्म? हम तो खुद जुड़ान करे तो बिगाड़ हुए, नहीं तो खुद ही झुंझला जाता है। ये तो एक ट्रिक है ये, है कि अगर सामने वाले को चुप करना हो तो आप उसके साथ बराबर भिड़ोगे तो वो बढ़ता जाएगा, और आप एक बाजू हो जाओ बस। आप अपने अपने शांति से रहो कि ठीक है, थोड़ी देर बड़बड़ा के चुप हो जाएगा, अपने आप ही चुप हो जाएगा। है? तो सामने वाले को और होता है कि अरे कोई जवाब, कोई प्रत्युत्तर नहीं है तो अपने आप शांत हो जाता है। लेकिन हम ही करवा दे ये कैसे संभव है, ये संभव नहीं है। इसलिए शरीर में जो हो उससे उन्हें कुछ नहीं होता। ऐसे मुनियों पर घोर परिचय आवे तो भी वह तत्क्षण ज्ञाय के ध्यान में लीन होकर श्रेणी लगाकर केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो उपसर्ग अगर बाधा होए तो फिर केवल ज्ञान कैसे ले ले। उपसर्ग बाधा नहीं है, परिणाम बाधा पटकाते हैं कि परिणाम में अगर थोड़ा सा भी जुड़ान हो जावे तो दो भाव बढ़ा देते हैं, और परिणाम अपने स्वभाव में उपयोग स्थिर हो जावे तो तत्क्षण उसी समय में केवल ज्ञान हो जाता है। बोलो देह की चिंता फिक्र करते तो देह नया और मिलता, और भगवान आत्मा में लीन हो गए तो देह की छुट्टी। जिस देह का मतलब पुद्गल है ना, उसको तो ज्ञान ही नहीं, उसके लिए इतना प्रयत्न करता है। और जो पूरा बना बनाया परमात्मा, बस खाली इतना सा ही करना है कि ये मैं हूँ, बस ये मैं हूँ, इतना करना है। इतना करेगा तो अपने आप जिसमें मैं बना हुआ उस रूप आपका परिणमन चालू हो जाएगा। फिर जो अनादि का अभ्यास है तो थोड़ा थोड़ा बीच में आता है तो अपने स्वकाल में निकल जाएगा। लेकिन जो पहला काम है ना अपनापन करने का, मैं कौन हूँ, बस ये बैठक एक बार बदल गई तो उसके बाद तो सहज हो जाता है। तो फिर बोलो परिचय के काल में, उपसर्ग के काल में भी वो तो वहां से लक्ष्य हटा के तत्क्षण ज्ञाय के ध्यान में लीन होकर श्रेणी लगाकर केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो बोला उपसर्ग जयी हो गए वो तो। बोलो अभी उपसर्ग के काल में संक्लेश परिणाम करके और आप नीचे चले जाओगे, और इसी समय में अपने गायक प्रभु का आनंद लेके और आप केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इसे देह की छुट्टी। बोले जिसको चाहिए वो ले जाओ, कोई बात नहीं है। मुनिराज तुम्हारा देखते हैं कि अरे कोई शेर बाघ आया खाएगा तो भैया तेरे को भूख लगी है तो तू खा ले, तेरा पेट भर ले, क्योंकि मैं नहीं हूं ये।
ये मैं नहीं हूँ, मेरे को कोई नहीं खा सकता, मेरा कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता। देखो बल तो देखो अपना। हम्म? ये स्वभाव का बल ही तो है, नहीं तो देह तो सबकी एक सी है ना। उनको क्यों नहीं फर्क पड़ता है? सब कहते हैं उनको ब्रज वृषभ नारायण संगन है, उनका संगनन अलग है। अरे संगनन तो देह का है, दृढ़ता तो भावों की है, उपयोग का काम तो उपयोग कर रहा है। शरीर में मान लो संगनन है, लेकिन जो पर्याय भावों में जुड़ान होता है वो संगनन से थोड़ी होता है। वो तो अपनेपन से होता है। अपनापन अपने में आ गया तो उसके बाद में जब अपनापन नहीं रहे तो 50 के कारण जितना होए होए, लेकिन फिर भी वो तो आनंद मनाता है। जो परिणाम आया उस परिणाम को भी भिन्न देख लेता है। उद्गल के परिणाम है जिसके लक्ष्य से हुए उसके है। कितना आनंद का मार्ग है। आप अपनी जगह बैठे बैठे ही मात्र कल्पनाओं के अंदर दुखी भी हो सकते हैं, कल्पना के अंदर सुखी भी हो सकते हैं। क्योंकि विचारों में ही तो सुख दुख है, बाहर की क्रिया से कुछ नहीं है, मात्र विचारों से है। कोई किसी को मान लो, कोई कोई को मतलब ऐसे हो गया कि जैसे आपका, आपने कुछ बोला भी नहीं और सामने वाले ने मतलब कोई बात का गलत अर्थ लगा दिया। और अपने को तो इंटेंशन ऐसा है नहीं, अपने को तो था नहीं, और सामने वाला 2-4 घंटा दुखी हुआ। और फिर किसी और अपने फ्रेंड से बात करके बात किया तो पता चला कि अरे नहीं, हम तो किसी और की बात कर रहे थे, आपकी बात ही नहीं कर रहे थे। हैं तो अरे 4 घंटा हम झूठी दुखे। तो झूठी दुखी हुए तो तुम्हारी बात कौन कर सकता है? हैं? अरे तुम तो चेतन हो ना, चेतन की बात कौन कर सकता है? चेतन का क्या कोई बिगाड़ सकता है? क्या हो सकता है? तो तू अपने स्वभाव को भूल गया तो इतना चला ना। जहां पर्याय खड़ा किया वहां झमेला खड़ा हो गया, और जहां स्वभाव को खड़ा किया वहां आनंद 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 आनंद। तो इतना इतना सा ही काम है, बस इतना सा ही काम है। इसलिए बोले कि श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग आया था। पांडवों पर कैसा उपसर्ग आया था? देखो, एक तीर्थंकर के जीव का ले लिया, एक पांडवों पर ले लिया है। कैसा उपसर्ग आया था? तथापि वे सब उस समय भी आत्मा का ध्यान करते थे। क्यों नहीं दुखी हुए? कि क्यों हुए? बोलते ना कि अरे दृष्टांत पकड़ते तो वैसा वाला पकड़ते हैं। अरे पांडवों ने देखो, युधिष्ठिर वगैरह ने कैसे द्रौपदी को दाव पे लगा दी है। उसने रामचंद्र जी ने सीता को कैसे निकाल दी, उसने उसने कैसे कर दी। दृष्टांत लगाते तो वहां पे लगाते हैं। अरे ये लगाओ ना कि ये देखो उसी भव में मोक्ष चले गए। देखो पांडव में भी 3 उसी भव में मोक्ष चले गए, दो दो भवा चले जाएंगे। तो इधर देखो ना कि उनकी दृढ़ता कहाँ थी, वो अपने को क्या देखते थे, अपने को क्या मानते थे। इधर लगाओ ना, इधर लगा के अपने परिणाम, अपनी परिणति ऊर्ध हुए, बड़े आगे। ऐसे वैसे लगा के, और अरे उनके भी हुआ तो क्या बड़ी बात है। देखो तद्भव मोक्षगामी के भी हो सकता है। अरे तद्भव मोक्षगामी अपने को परमात्मा देखते थे। बाहर में तुझे उदय उदिक भाव दिखता है, वो तो अपने को भगवान देख के आनंद करते थे। उस काल में भी, जिस काल में ऐसे परिणाम बने, उस काल में भी श्रद्धा दृष्टि तो अडीग ऐसे अपने को परमात्मा रूप वेदन करती थी। तो इसीलिए बोले कि सब उस समय भी आत्मा का ध्यान करते थे। 3 पांडवों ने तो आगे बढ़कर केवल ज्ञान प्राप्त किया। यह तो मुनियों की बात हुई, बहन बोलती है ये तो मुनियों की बात हुई, परंतु इस प्रकार जिज्ञासु मुमुक्षु भी अपनी मर्यादा अनुसार जहां तक हो सके वहां तक बाहर के प्रतिकूल प्रसंग आने पर उनमें शांति रखे। क्या शांति रखे? कि मैं तो गायब हूँ। है, क्या शांति रखे? बोलो कैसे शांति रखे कि मैं तो गायक हूँ? बोला ये जो कुछ हो रहा है मैं तो मात्र जानने वाला हूँ। मेरे में तो ये सब कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो मात्र जानने वाला हूँ। ऐसे शांति रखे। आपके सामने सामने कोई चीज को मतलब कोई उठा रहा है, ले जा रहा है, कर रहा है, तो आप शांति रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो? कि हाँ रख सकते हैं। कि क्यों? कि हमारी नहीं है, हमारी नहीं है। अब जिसकी है, जो ले जा रहा होगा, उठा रहा होगा, जो भी होगा, हमारी नहीं है, इसलिए हम शांति रख सकते हैं।
बाहर में कहीं एक्सीडेंट की खबर सुने और हमारा भी घर वाले गए हुए हैं, और जब पता चला कि अरे इनमें हमारे वाले नहीं है, वो इस बस में थे ही नहीं, तो चलो खत्म झमेला। हमारा हम अपनेपन का ही तो था सारा का सारा, जब हमारे नहीं है तो खत्म। तो जैसे मैं नहीं हूँ इन इन उपसर्गों में, ये प्रसंगों में जो भी बना बनता है उसमें मैं नहीं हूँ। मैं तो परमात्मा बने विराजमान हूँ, तो इसलिए आनंद कर सकता है। क्या कहा कि वो तो मुनिराजों की बात है कि उपसर्ग के काल में, परंतु इस प्रकार जिज्ञासु मुमुक्षु भी मर्यादा अनुसार जितना उनकी भावों की मर्यादा है, जहां तक हो सके वहां तक बाहर के प्रतिकूल प्रसंग आने पर उनमें शांति रखे कि मैं गायक हूँ। ये शांति का एक ही मार्ग है। एक होए तरण काल काल में परमारत्नो पंथ, एक ही पंथ है कि तू अपनापन अपनी बैठक बदल के मैं तो मात्र गायक 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 जानना 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 छू ને કરનાર નથી, जाननार जनाय छे ने पर जनातो નથી, खरेखर पर जनातो નથી। ये एकदम मास्टर की वाला है। इस अभी जाननार में गायक हूँ लगाते ही सब बाहर की प्रतिकूलता अपने से बाहर दिखती है। मेरे कोई अनुकूल प्रतिकूल नहीं। गर्मी में ठंडी हवा चले तो अनुकूल, और गर्मी में गर्म हवा चले तो प्रतिकूल। कि नहीं, तुम अपने भावों में अनुकूल प्रतिकूल माने तो अनुकूल प्रतिकूल है, नहीं तो नहीं। मुनिराज तो गर्मी में गर्म शिला पे तप करते हैं और सर्दी के अंदर पहाड़ के ऊपर, तो कहाँ अनुकूल प्रतिकूल है? नहीं है। अपने परिणामों के अंदर अनुकूल प्रतिकूल मानता है तो कैसे भेद ज्ञान करें? बोला प्रसंग आने पर उसमें शांति रखे। कैसे कि मैं गायक हूँ, आत्मा का ध्यान नहीं हो सके तो मैं गायक हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मुझे कुछ होता ही नहीं है। है? बोले उपयोग शुद्ध उपयोग नहीं हो सके तो भी विचारों के अंदर, विचारों में सब समाधान मिल जाता है, सब मिल जाता है विचारों में। सारा खेल तो ज्ञान के अंदर ही खेला जा रहा है ना। तो बोले आत्मा का ध्यान नहीं हो सके तो मैं गायब हूँ, बस इतना ले लो। बस इतना ही मास्टर की है, और सब समय सब जगह लगा लो, आप सब जगह लगा लो। आपकी कोई प्रशंसा कर रहे हैं, यश प्रकृति का उदय है तो प्रशंसा हो जाती है। कोई माला पहना रहे हैं, कोई मंच में तारीफ कर रहे हैं, तो मैं तो गायक हूँ, मेरी कौन प्रशंसा करे है? और कोई ऐसा प्रसंग आ जाए, अपयश प्रकृति का उदय आए तो निंदा कर रहे हैं, तो मैं तो गायक हूँ। ये निंदा प्रशंसा मेरी तो होती नहीं। ये तो ये देह को देख के करते हैं, तो मैं तो देह हूँ नहीं। ये देह को ज्ञान नहीं है। बोले क्रोध आता है तो देह लाल पीला हो जाता है। भैया परिणाम जुड़ते हैं तो होता है, परिणाम जुड़ते हैं ना, तो परिणाम को ही ऐसा समाधान ले लो कि मैं तो जानने वाला परमात्मा हूँ, मैं तो करने कराने वाला, या ये उदय वाला या अनुकूल प्रतिकूल वाला मैं हूं ही नहीं। मेरे लिए जगत में कोई द्रव्य अनुकूल प्रतिकूल नहीं है, सब ये है, सब भिन्न है, सब सब किसी को भी नहीं छांटना। चाहे देव शास्त्र गुरु हो, चाहे घर के मेंबर हो, चाहे उदय के अनुसार कोई दुश्मन हो, विरोधी हो, समझे ना? सब ज्ञान के गे है, जानने लायक है कि है, लोक है, उसमें छह द्रव्य है, उसमें जीव उद्गल धर्म धर्म आकाश काल सब है, तो जानने लायक है कि जान लिया हमने। लेकिन अपना कहने लायक तो नहीं है, मैं तो गायक हूँ। कैसे समाधान ले हो? बहन श्री के मास्टर मास्टर की है ये बहन श्री की, कि आत्मा का ध्यान नहीं हो सके तो मैं गायक हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मुझे कुछ होता ही नहीं। ये शब्द तो पुद्गल है। बोलो पुद्गल कहाँ है? देखो पुद्गल वहां से निकले, समझना कि कोई कहाँ बैठा है, कहीं कोई अमेरिका में बैठा है समझो, है ना, और कोई ऐसा प्रसंग बना कि उन्होंने कुछ मतलब कोई ऐसा प्रसंग बना कि मतलब फोन पे उल्टा पुल्टा कुछ बोलना शुरू कर दिया। अब बोलो वो सामने वाला तो अमेरिका बैठा है, आपके सामने भी नहीं है,
आपके पास में भी नहीं है। अब आपको कैसे छुआ उसने, बताओ कैसे यहाँ छुआ? अब आपने अपनी मान्यता में ही तो माना है कि उन्होंने मेरे को बोल दिया। तो ये मान्यता में माना तो मान्यता पलटो ना, कि मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो मात्र गायक हूँ। इतनी बढ़िया मास्टर की है, उसमें बाहर टावर में, लेकिन उसको शायद चार्ज करना पड़ेगा, पता नहीं। तो बोले ये शब्द जो पुद्गल है, इनके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। क्या कहा? मुझे कुछ होता नहीं है। कितनी बढ़िया बात है। देखो, आत्मा का ध्यान नहीं हो सके, ये अपने लिए बात आई है। मुनिराज की बात तो उत्कृष्ट है। मुनिराज को तो ऐसा अभ्यास ही चलता है, उनको तो क्षण क्षण में अंदर डुबकी लगा लेते हैं वो तो है। और अगर मुमुक्षु को, उत्कृष्ट मुमुक्षु हो और ऐसा नहीं हो पावे, तो विचारों में तो विचारों में तो तत्त क्षण शांति मिलती है, तत्त क्षण उसी समय में। आत्मा का ध्यान नहीं हो सके, मैं गायक हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मुझे कुछ होता ही नहीं है। मतलब लोट समझो, मतलब मुझे तो इतना मजा आता है कि जैसे कोई लॉटरी निकल गई है आपकी। जैसे कोई लॉटरी निकल गई है आपकी, समझे ना? कि आपको आपको कोई कुछ बोल रहा है और आप शांति से बैठे हैं, तो बोले अरे आपको कुछ हो नहीं रहा है क्या? बोले मेरे को कैसे होगा, क्या होगा? बोले वो कुछ बोल रहे हैं। बोले वो बोल रहे हैं उनका भाषा वर्णना है, और यहाँ तक आती है तो इससे टकरा के चली जाती है, इससे टकरा कर चली जाती है। मेरा कनेक्ट हो गया, आपको कुछ सुनाई भी नहीं देगा, है ना? तो बोले आत्मा का ध्यान तो मैं गायक हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मुझे कुछ होता ही नहीं है। ये शब्द तो पुद्गल है, इनके साथ मेरा कोई संबंध है। ऐसे विचार करे, उसी की श्रद्धा करे तथा वैसी एकाग्रता को ध्यान करे। ये शब्द की तरफ से, पूरी सिरे की तरफ से, पूरे बाहर और अपने को गायक मेरे पास में किसी की पहुंच नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से। अपनी सीमा में स्थिर हूँ और इतना परिपूर्ण हूँ कि यहाँ किसी का प्रवेश ही नहीं है। बाहर से दूसरा ले। अरे फिर आपको आपका आवाज नहीं आएगा, उन्होंने अभी कैसे बोला कि सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा तो कर, क्यों बीच में डिस्टर्ब किया? मैं बंद। अब आ रहा है आवाज? हाँ हाँ है ना? क्या कहा कि आत्मा का ध्यान नहीं हो सके तो मैं गायक हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मुझे कुछ होता ही नहीं है। ये शब्द तो पुद्गल है, इनके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसे विचार करे, उसी की श्रद्धा करे तथा वैसी एकाग्रता और ध्यान करे। बस बस इतना ही कि मैं तो गायक। गायक का मतलब है कि अपने परिपूर्ण वैभव के साथ में मैं रहा हुआ हूँ। मेरा वैभव या मेरा एक अंश भी बाहर नहीं है कि कोई बाहर से कोई मेरा कुछ बिगाड़ सके या मेरे में कोई तकलीफ दे सके। कोई ऐसा कुछ है ही नहीं। मतलब किसी की मेरे तक पहुंच नहीं है और मैं अपना क्षेत्र छोड़ के कभी बाहर निकलता नहीं हूँ। तो बोले तथा वैसी एकाग्रता और ध्यान करे। पहले यथार्थ ध्यान नहीं होता, परंतु स्वयं भावना करे कि ये शरीर में नहीं हूँ, यह तो पुद्गल है, जो कुछ होता है वो शरीर में होता है। कितना बढ़िया बहन श्री समाधान देते हैं। मतलब ये एकदम अद्भुत बात है ये है। और ये अपने को खुद को पता, प्रैक्टिकल पता चलती है, इसमें कोई कहने जैसी जरूरत थोड़ी है। आप पे कोई उपसर्ग नहीं करता है, कोई आपके सामने भी नहीं आता है, कोई आपको छूता भी नहीं है, और आपको कहीं से खबर पड़ गई कि उन्होंने आपके लिए ऐसा कहा है और आप बोले मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था, तो आपको जब तक वो सलटता नहीं है तब तक आपके ऐसे विकल्प चलते रहते हैं, घना घोर घटा घोर विकल्प चलते रहते हैं। अब बताओ किसने कराया विकल्प?
मात्र अपनापन का खेल है। जब अपने को गायक देख लो तो फिर कोई दुखी नहीं कर सकता, और अपने को जहां देह के ऊपर खड़ा हुए वहां विकल्पों की हार माला चलती है। क्योंकि विचार विकल्प तो चलेंगे ही चलेंगे ना, ऐसा जड़ तो हो जाएगा नहीं, परिणमन तो चलेगा। अब परिणमन में आपने अपने को ये मान रखा है, तो अब उस संबंधी कुछ न कुछ तो खेल चलेंगे संसार में, जगत में। ये सब खेल तो चलने ही वाले हैं, चलने ही वाले हैं ये सब तो। कोई सोचे कि किसी के ऊपर कोई इस तरह का आए ही नहीं, ऐसा तो कभी होने वाला नहीं है। किसी के शरीर के साथ होवे, किसी के संयोगों में होए, किसी को रुपया पैसे में होए, है ना, किसी के बाल बच्चों में, जिस जो जैसा भी जो भी सहयोग बने, लेकिन एक मास्टर की यही है कि मैं तो गायक हूँ। मैं गायक हूँ यानी अनंत गुणों से भरचक परमात्मा हूँ, अपने अनंत असंख्यात प्रदेशों में अनंत गुणों के साथ में एक रूप रहा हूँ, अखंड रूप रहा हूँ, शाश्वत बने रहा हूँ, अपनी सीमा में सील्ड हूँ। अस्ति नास्ति का धर्म है, नास्ति नाम का किला है जो बाहर का किसी को प्रवेश नहीं होने देता, और मैं अपने क्षेत्र को छोड़ के बाहर निकलता नहीं है। तो शरीर तो पर है ना, शरीर में कुछ होता है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है बताओ। इसको मैं मान रखा है तो सारा फर्क पड़ता है। बोलो, आपके नाम से कोई बोल रहे हैं, आपका ही नहीं किसी और को बोल रहे हैं, तो भी आपकी उधर नजर जाएगी, उधर सुनेगा, उधर तेरे मुझे कोई कुछ बोल रहा है ना। और जब पता चला कि मैं तो गायक हूँ तो बोलता है तो बोलने दो। गुरुदेव श्री जहाँ गायक की प्रशंसा करते हैं वहां खुशी मिलती है कि ओहो ये देखो, ये मेरी बात आई है, ये मेरी बात है, ये बाकी और की बात है, वो पराये की बात है, मेरी बात नहीं है। मेरी बात तो ये है कि मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मेरी बात तो ये। तो इसलिए कहा है कि जो कुछ होता है वो शरीर में होता है, मुझे कुछ नहीं होता। मैं तो गायक आत्मा हूँ, यथा एक बनकर। मैं तो गायक आत्मा हूँ, इस प्रकार विचार करे और श्रद्धा का बल बढ़ावे। कितना बढ़िया कहा। ऐसे कोई बहाना बना के बैठ जावे कि वो तो मुनिराज की बात है, मुनिराज के बाद उपसर्ग आता है तो वो वहां से ध्यान हटाकर अंदर लीन हो जाता है। प्रश्न तो ऐसा ही है कि हमारा तो श्रद्धा ज्ञान का ठिकाना नहीं, तो हम कैसे करें, परमात्मा का ध्यान कैसे करें। तो बहन श्री ने कितना बढ़िया जवाब दिया है कि देह में हूं नहीं, तो तू देह के ऊपर जो कुछ आ रहा है तो उसमें से लक्ष्य हटा के मैं तो गायक हूँ, इधर आ जा, बस यही तो करना है, और क्या करना है। और गायक तो मैं हूँ, गायक तो मैं हूँ। तो वो क्या कहा कि वह शरीर में होता है, मुझे कुछ नहीं होता, मैं तो गायक आत्मा हूँ। इस प्रकार विचार करे और श्रद्धा का बल बढ़ाए कि मैं तो जुदा हूँ, इस देह से मैं सदा न्यारा, ज्ञान दर्शन आत्मा। इस देह से मैं सदा न्यारा, ज्ञान दर्शन मैं करे, नहीं अन्य कुछ मारो, तनिक परमाणु मात्र नहीं। अरे एक परमाणु मेरा नहीं है, ये शरीर है ना, पुद्गल के परमाणु का बना हुआ पिंड है। अनंत परमाणु मिलके स्कंद रूप बना हुआ है, तो ये तो मेरे से न्यारे है ना। एक एक परमाणु भिन्न भिन्न है, एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ कोई संबंध नहीं है, सहजातीय है। तो ये तो दो अलग अलग चेतन और पुद्गल दो अलग अलग जाति है, तो इनका क्या संबंध हो सकता है बताओ। तो बोले श्रद्धा का बल बढ़ाए कि मैं तो जुदा हूँ, शब्द नहीं कहता कि तू सुन। ये तो गजब की गाथाएं हैं, 10 गाथाएं हैं कि शब्द नहीं कहता तू सुन, और जीव अपने स्थान से छूटकर शब्द को सुनने जाता नहीं। बोलो, शब्द नहीं कहता, जबरदस्ती आपको तू सुन। लौकिक में तो कितनी बार ऐसा होता है कि अपन बच्चे को 50 आवाज देते रहते हैं, वो सुनता ही नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी मग्नता में रहते हैं। तो ये शब्द तो कह रहे हैं, फिर क्यों नहीं सुन रहा है। और कोई बार कुछ ऐसा बोल दिए तो उसी समय गुस्सा आता है, ये होता है, ये होता है, तो क्यों सुन लिया। तो वो तो अपनी योग्यता प्रमाण सुनता है।
अपनी योग्यता के अनुसार उपयोग लगाता है तो सुनता है, नहीं तो नहीं सुनता है। तो शब्द तो ये कहते नहीं कि तू मुझे सुन, और मैं जीव भी वहां कुछ सुनने नहीं जाता। शब्द कहते नहीं तू मुझे सुन है। रस का विषय कहता नहीं कि तू मुझे चख। नेत्र इंद्रिय का विषय कहता नहीं कि तू मुझे देख। कोई नहीं कहता, कोई विषय नहीं कहता, कोई आपके गले नहीं पड़ते हैं, कोई नहीं पड़ते। सब अपने अपने भावों के अनुसार अपना अपना काम कर रहे हैं। तो आपने गलत जगह बैठक बैठा रखी है तो उसके अंदर में कितना झमेला। एक देह को अपना माना, स्त्री माना, फिर किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की भाभी, किसी की दादी, किसी की माँ, किसी की बुआ, किसी की चाची, किसी की नानी, किसी की क्या, सब बन के। अब इतने सारे वाले गुरुदेव जी बोलते हैं एक वाला निकले, इतना दुख होता है। तो इतना वाला बन के बैठा है, इतना सारा लगा रखा है, तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। तो अभी खाली इतना कर कि मैं तो गया, मैं तो जानना प्रभु हूँ, मैं तो शाश्वत टिका टिकाया भगवान आत्मा हूँ, एक रूप रहा हुआ चैतन्य परमात्मा हूँ, आनंद का रस कंद, ज्ञान का घनपिंड, सुख का सागर है। ये मैं हूँ बस। मैं तो ऐसा विचार करते अंदर से जो शांति भरी है, वो शांति लहलहाने लगती है, वो शांति एकदम उभर के आ जाती है सामने। तो आप कई बार नहीं होता है कि आप बैठे बैठे कुछ सोच रहे हो तो कोई ऐसा वैसा सोचने में आ जाता है तो चेहरे का बदल जाता है हाव भाव, और 2 मिनट के बाद में आपको अपना स्वभाव ख्याल में आ जाता है तो चेहरे का एकदम शांति खिलखिलाहट जैसे ऐसे दिखने लगती है। तो उसमें दूसरा तो कोई था ही नहीं वहां, समझे ना। अब कि कांच के सामने बैठ के कभी देखा करो कि कितनी तरह का चेहरा बदलता है। तो कौन किसने क्या किया बताओ, विचारों में सारा काम हो रहा है। सब सोच सोच के अपने आप मन गढ़ंत कल्पना करता है। कल्पना का कोई सिर पैर नहीं है, अपने आप विचार करता है, दुखी होता रहता है। और इसीलिए ये उपदेश है कि तेरे पर्याय परिणाम तो चल ही रहे हैं, अब तू परिणाम कैसे सुधरे कि परिणाम में गायक बसा ले। तू तो मैं तो गायक, मैं तो गायक हूँ, इतना बसा ले बस। एक गायक अपनापन, गायक में अपनापन करते ही तुम्हारे सारे परिणाम गायक के अनुरूप हो जाएंगे। जिसमें जो है उसमें से वो ही आता है, जिसमें जो नहीं है उसमें से वो आता ही नहीं है ना। तो अगर भगवान आत्मा में आनंद सुख शांति भरी हुई है तो इसमें से तू राग द्वेष मोह की कल्पना कैसे कर सकता है। राग द्वेष मोह नहीं है अंदर। राग द्वेष मोह तो अपने को भगवान आत्मा नहीं मान के उत्पन्न होते हैं। तो वो किस लिए उत्पन्न होते हैं कि अब उसको, इसको हटाओ, इसको करो, इसको, उनको क्यों हटाओ, उनके कारण तो हुआ नहीं। मान्यता में आपने मान रखा है तो मान्यता सुधार लो, बात खत्म। सारा खेल सारा काम मान्यता में होता है, क्योंकि क्रिया तो प्रतियोगी कर नहीं सकता है, और परिणाम है तो परिणाम आपके अभिप्राय के अनुसार हो रहे हैं। आपके अभिप्राय के अनुसार परिणाम हो रहे हैं। अभिप्राय में आप इधर गायक मान लो तो परिणाम अपने आप सुधर जाएंगे, और नहीं सुधरते तो कोई बात नहीं ना, क्षणिक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। शाश्वत को छोड़ के क्षणिक में क्यों अपनापन करता है। ये शाश्वत सुख का प्याला कोई पिएगा अनुभव वाला, ध्रुव की फेरो माला, मैं गायक हूँ मत वाला। अरे ध्रुव की माला फेरने, तेरे को फेरनी है तो मैं तो गायक हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ। बंद है ना। तो इस प्रकार विचार करे और श्रद्धा का बल बढ़ाए कि मैं तो जुदा हूँ। शब्द नहीं कहता कि तू सुन, और मैं जीव भी वहां को सुनने नहीं जाता, मैं अपने में हूँ। इस प्रकार विचार करके शांति रखे, संभाव रखे, बहानेबाजी मत कर कि अभी तो हमारे श्रद्धा तो कुछ हुई नहीं तो हम कैसे समता भाव रखे। अरे विचार से रख सकता है तू,
स्वाध्याय करता है, तत्व चिंतन करता है, सिद्धांत बोध समझे हैं, तो इसीलिए तो प्रयोग करने के लिए तो है, और है किस लिए? सिद्धांत समझ के उनको प्रयोग करने के लिए तो है, नहीं तो है किस लिए? बैंक के अंदर डिपॉजिट पैसे पड़े हैं, और जब हमें चाहिए तो हम तो निकाल के ही नहीं लाते हैं, दुखी होते रहते हैं। उसको नहीं निकालते हैं, दुखी होते रहते हैं, अरे आज हमारे घर में ये नहीं है, आज हमारे, क्यों नहीं है भाई? क्या आपको पता नहीं आपके बैंक में डिपॉजिट पैसे हैं? पता तो है, तो पता है तो क्या काम का? अपने घर में निधि गड़ी है, बोरा जाने नाई है, जानता नहीं है, जाने नहीं मतलब प्रयोग नहीं करता उसको, जानता तो है। इतने सालों से जो स्वाध्याय करते हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, क्या उनको पता नहीं? क्या पता नहीं देह में नहीं हूँ? अरे पता, उन्हें पता मतलब 6% ज्ञान में पता है, लेकिन प्रयोग नहीं करता है। प्रयोग करे तब पता चले ना, प्रयोग करे जब पता चले कि जब मैं ये देह हूं ही नहीं, तो देह पे कोई भी तरह का प्रसंग आवे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, मेरे में कुछ नहीं होता है, मैं तो यूं का यूं अनटच रहता हूँ बस। ऐसा ऐसा उसी समय विचार के से समाधान लेना चाहिए। इसलिए बहन श्री कहे कि विचार में इस प्रकार विचार करके शांति रखे, संभाव रखे। कितना बढ़िया उपाय, सारा अपने पास ही किसी से लेने थोड़ी जाना है? अरे बोलो ऐसा प्रसंग बना है, तो अब हम चलो किसी गुरु के पास चले और उनको समाधान पूछे, तो गुरु एक लाफा लगाएंगे, बोले बोले तू 40 साल से क्या पढ़ाई कर रहा है फिर? अरे जो एग्जाम के अंदर बच्चा मास्टर के पास भागा भागा जाएगा कि इस प्रश्न का उत्तर बताओ, तो मास्टर क्या बताएगा? 0 नंबर देगा, 0 नंबर दे देगा है। तो जब अभी इतने साल से स्वाध्याय करके सिद्धांत बोध अपने पढ़े हैं, और जब प्रसंग आवे तो तुम मैं परमात्मा हूँ, मैं गायक हूँ, ऐसा विचार करके समाधान भी नहीं लेवे, तो फिर क्या फायदा उस स्वाध्याय करने का? इसलिए कहा है कि भाई तू बहानेबाजी मत लगाना है कि मुनिराज तो हो जाते हैं, लेकिन हमारे तो अभी श्रद्धा ज्ञान का ठिकाना ही नहीं है। ठिकाना क्यों नहीं है भैया? सुन के पढ़ के जो जाना है उसको प्रयोग करके मैं तो गायक हूँ। ठिकाना तो अपने ही पास है ना, मैं स्वयं हाजिर हजूर विद्यमान हूं ना। बोले अरे ज्ञानियों की बात अलग है, कैसे अलग है? बताओ बताओ कैसे अलग? ज्ञानी के क्या है? ज्ञानी के पास भी अनंत गुण है, ज्ञानी के पास भी असंख्यात प्रदेश है, ज्ञानी की पर्याय भी एक समय भी है, समय की है, उनके भी कर्म और कर्म के उदय आते हैं। अलग क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने अपने को ज्ञायक देख लिया है ना। तो अभी ज्ञानी के अलग और मेरे अलग क्यों? कि तू भी अपने को ज्ञायक देख ले, बस ज्ञानी की टोली में शामिल हो जा। सिद्धों की टोली में शामिल हो जा। अरे सिद्धों की जात का और सिद्धों की टोली में शामिल नहीं हुए, क्या बात है। अंतर में आनंद आयो, आत्म में दर्शन पायो, अंतर में आनंद आयो, आत्म हूँ दर्शन पायो। बस मैं आत्मा हूँ, मैं गायक हूँ, इतना अंदर में लेते ही अंदर में आनंद आनंद के फुहारे फूटने लगते हैं, सहज आनंद बरसने लगता है सहज पने से। आप विचार करो, मतलब कैसा आपके आपकी सब चीज बदल जाएगी, ऐसे काफूर हो जाता है जो आपका विकार वगैरह है, कैसे गायब हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता। खाली विचारों के अंदर दुखी हो रहा है, विचारों के अंदर जबरदस्ती का, और कहा कि अरे तू तो परमात्मा है, तू तो शुद्धात्मा है, तू भगवान आत्मा है। और जैसे ही ऐसा ले कि ओ हो मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, वैसे ही वो जैसे जितने विकार है सब एक साथ एक साथ, क्योंकि अंदर थे ही नहीं, समय मात्र की पर्याय में उत्पन्न हुए थे, तो वो ही दूसरी पर्याय के अंदर में परमात्मा ऐसा आते गए चले गए। और ये दर्शन मोह की इतनी प्रकृति, इसकी इतनी प्रकृति, दर्शन मोह मेरे को छुएगा कैसे? ये बताओ, मेरे को कैसे छू सकता है? क्या एक को दर्शन मोह कैसे छू सकता है? मोह करे वो मोही,
अपने को गायक माने, वो निर्मोही, निर्मोही कहते हैं उसको। बोले इनको तो मोही नहीं है, निर्मोही है। हाँ निर्मोही है ना, निर्मोही भी अच्छी बात है, सिद्ध भगवान का गुण है निर्मोही। क्यों करे क्यों करे हम किसी से मोह? अपने से फुर्सत मिले तो करे, खुद से फुर्सत ही नहीं है। हम्म? खुद में ही इतना आनंद सुख भरा हुआ है कि बाहर में किसकी कल्पना, मात्र कल्पना भी क्यों करे हम, बताओ। दुखों की कहानी तेरी छूटी रे कल्पना, कष्टों की कहानी तेरी नीरी रे कल्पना, तूने तो निज को जाना नहीं, पहचाना नहीं, तेरी झूठी रे कल्पना। झूठी कल्पना करता है, दुख और कष्ट है ही नहीं, दुख और कष्ट है ही नहीं। ज्ञानी बोलते हैं तू इतनी लिस्ट बना के बैठा है, हमें ये तकलीफ है, ये तकलीफ है। तो बोले ये पूरी लिस्ट को हम खारिज करते हैं। बोले क्यों? बोले तेरे दुख ही नहीं है, ये तो तू नौकर्म का दुख दिखा रहा है, नौकर्म की बात से लिस्ट बनाई है सारी की सारी, ये तो तेरे है ही नहीं। तो तू बोले किसकी लिस्ट बनाता है, बताओ। तू तो कल्पना मात्र करता है। कल्पना नहीं करना, हकीकत में आओ, वास्तविकता में आओ, सहजपने से आओ कि वस्तु स्वरूप विचारते मन पावत विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव याको नाम। वस्तु स्वरूप के विचार मात्र से सब जो दुख है वो सब भागते हैं, धड़ धड़ा धड़ धड़ धड़ा धड़ धड़ा। कहाँ टिकेंगे बताओ? दर्शन मोह ऐसा भागता है एकदम दुम दबा के कि कहाँ टिकेगा, बताओ। जिसको ज्ञायक परमात्मा में हूँ ऐसा अंदर से बल आ गया, स्पिरिट आ गया, तो दर्शन मोह क्या काम करता है कि आत्मा के दर्शन नहीं करने देता। तो जहां आत्मा का जिसको बल आ गया कि मैं तो भगवान हूँ, भगवान आत्मा हूँ, उसके दर्शन मोह कहाँ है ही नहीं, टिकेगा ही नहीं, रुकेगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं। कैसे दिखेगा? इसको तो परमात्मा 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 दिखता है। जहां देखो, जब देखो, जिधर देखो, बस एक मैं ही में चमकता हूँ बस। क्योंकि ज्ञान में सब जानने में आता है, और ज्ञानमयी परमात्मा मैं हूँ। ज्ञान मेरे में से आता है, ज्ञान ज्ञेयों में से नहीं आता है। तो इसलिए ज्ञान, ज्ञान का जहाँ ज्ञान पकड़ में आया, वहां ज्ञान ज्ञायक अभेद होने के कारण, कथनचित अभेद होने के कारण सीधा लक्षण से लक्ष्य में चला जाता है, लक्षण से लक्ष्य में चला जाता सीधा। आहा हा आहा। तो बोला श्रद्धा का बल बढ़ाए कि मैं तो जुदा हूँ, शब्द नहीं कहता कि तू सुन, और मैं जीव भी वहां कुछ सुनने नहीं जाता, मैं अपने में हूँ। इस प्रकार विचार करके शांति रखे तो संभाव रखे, सुख शांत रस से लबालब। आत्मा अनंत गुणों का धनी, फिर भी देखो पर्यायों में रूढ़ी। क्यों? कि मैं भगवान हूँ इतना नहीं माना इसलिए। कौन रूढ़े बताओ, मुझे कौन रूढ़ा सकता है बोलो? अनादिकाल से बोले रूढ़ा कि बस खाली इतना गलती की कि मैं परमात्मा हूँ नहीं माना। जब मौका मिला तब दाव चूक गया, पर अब नहीं, अब तो हो गया बस, अब नहीं चूकने का। अब क्या? अब तो निरंतर एक ध्रुव धारा, एक धुन, धुन रे दुनिया अपनी धुन में ध्रुव 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 ध्रुव। पाप पुण्य को छोड़ दो, पाप पुण्य को अपने घर में रहने दो। ध्रुव 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 मतलब मैं, बस यही एक धुन, यही एक 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 धारा चलनी चाहिए बस। क्योंकि अपने ज्ञान की धारा तो निरंतर चल रही है, ज्ञान के बिना तो और कुछ हो नहीं रहा है। तो एक ज्ञान की जैसे ध्रुव धारा चल रही है, वैसे इसमें अपनापन करने की एक ध्रुव धारा चलनी चाहिए बस। ये मैं हूँ, यही मैं हूँ, ये रहा मैं, ये देखो गायक में, ये देखो उपस्थिति मेरी है। कुछ भी होता है तो पता किसको चलता है कि मुझे चला ना, तो मैं तो जानने वाला ही रहा ना खाली।
मैं तो मैं रहा, मैं तो प्रभु रहा, मैं तो भगवान रहा, मैं तो परमात्मा रहा। इससे अपने परमात्मा बना को उछालना चाहिए ना कि अरे बोलो जिन परिणामों से दुख होता है उनको उनको भी अपनापन देके और बोलता है कि क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे माने। अरे जो समाधान करने वाला ज्ञान बैठा है ना, ज्ञान बोलता है क्या करे माने, मैं ये रहा ये देख लो। बोला अभी ये घटना घटी ना, बोले ये रहा मैं देख लो ना, कहाँ घटना घटी बताओ, कुछ दिखाओ कहीं है तो कुछ नहीं हुआ। परिणाम बिगड़ते हैं तो अरे नहीं बिगड़ेंगे परिणाम, कैसे बिगड़ेंगे परिणाम, पर में एकत्व ममत्व करने से परिणाम बिगड़ते हैं, अपने को परमात्मा जानने से परिणाम कैसे बिगड़ेंगे, क्यों डरता है, निडर हो जा। हा निडर हो जा, स्वभाव में हो जा, बस ये नहीं। स्वच्छंदता की बात नहीं है भैया, कुछ भी होता रहे, मेरे में तो कुछ नहीं होता, मेरे में तो नहीं होता, ये जिनवाणी कभी नहीं सिखाती है नीचे गिरने के लिए। बोले ऐसा करेगा तो नरक निगोद में चला जाएगा, ये जिनवाणी नहीं सिखाती है। जिनवाणी तो ऊपर चढ़ने के लिए सिखाती है कि तुम, कोई बच्चा इतना प्यारा सा बच्चा हो और वो रोना मुंह करके आवे तो माँ क्या बोले उसको कि अरे मेरा राजा बेटा तू तो ऐसा है ही नहीं, देखो ना तेरे तो कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसे जिनवाणी माँ लाड लड़ाती है कि अरे मेरा चेतन बेटा तुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है, तू मेरा लाल है ना, तू ज्ञान स्वभावी है ना, तू आनंद का रस कंद है ना, तुझे कौन सा राग छू सकता है, तुझे कौन से संयोग छू सकते हैं। बोले तेरे में तो कुछ नहीं हुआ। इस तरह से समाधान लेना चाहिए, अपने से बातें करना चाहिए, दुख को नहीं पोसना चाहिए, सुख स्वभाव को पोसो ना, दुख को क्यों पोसे अपन। इस तरह से समय हो गया है। इस तरह से कहा मैं जीव भी वहां कुछ सुनने नहीं जाता, कोई अपशब्द कोई बोले तो शब्द है वो तो कुछ सुनते नहीं है, और मैं जीव भी वहां सुनने नहीं जाता, मैं तो अपने में हूँ और शब्द अपने में है, वो भाषा वर्गना। इस प्रकार विचार करके शांति रखे तो समता भाव जगे, समता सहेली है, है? विपदा नहीं है हमारे पास में, समता है, शांति है, आनंद है, ये हमारा वैभव है, ये हमारा वैभव सदैव हमारे साथ है, इसको कोई चुरा नहीं सकता। बाहर का धन दौलत को तो कोई चुरा सकता है, ले जा सकता है, लेकिन हमारी शांति, समता, आनंद, सुख, ज्ञान है, इसको कोई नहीं चुरा सकता, कोई नहीं कुछ कर सकता। ऐसा एक गायक भगवान आत्मा परमात्मा मैं हूँ, ऐसा समाधान लेके शांति रखना। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए छिन्नवाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है। नौबाणु। बोलो द्वादशांग दिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो, परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो, निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो, जय हो।